नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। हरि ओम नारायण नारायण ओम नमो नारायण ओम। प्रणाम स्वामी जी। जी ओम नमो हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरन्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अद्वैत विधिपथिकेरुपस्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हटेन गोपवधू दुकुल चुरेन नौमीढ्यते प्रभुषे तडिदम्बराय गुञ्जावदंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवे लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागे व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्रद्धा भागवते शास्त्रे य निन्दान्यत्र क्वापि मनोवाक्कर्म दण्डश्च सत्यं समधमोऽपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिल चेष्टितम् इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं
दारान् शूतान् सुहृदान् प्राणान् यस्तु परस्मै निवेदनम् एवं कृत्वात्मनाशेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्या च उभयत्रम् मास्तु नृषुषादु। भक्ति रसायन ग्रंथ प्रथम सोल्लास, जिनके रचयिता हैं मधुसूदन सरस्वती, अद्वैत सिद्धि वेदांत का जो ग्रंथ है, अद्वैत सिद्धि को लिखने वाले आचार्य चरण मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। अद्वैत की सिद्धि करना है। अद्वैत जो लोग द्वैत को मानता है, माने नाम रूप जगत कोई भी सत्य मानता है, वो द्वैत है। विशिष्टाद्वैत जीव को, ब्रह्म को, माया को भी मानता है, तीनों को सत्य मानता है, वो विशिष्टाद्वैत हो गया। विशिष्ट द्वैत को बताता है। यहाँ जीव और ब्रह्म तो दो ही थे, लेकिन एक उन्होंने माया को भी ले लिया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये विशिष्ट द्वैत है। द्वैत माने द्वंद्व, द्वैत माने दो बार, द्वैत माने नाम रूपात्मक जो विषय है, ये सब द्वैत में आता है। रामानुजाचार्य महाराज जो है, वो लोग विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं। और एक है, ऐसे तो बहुत से शास्त्रों में वाद का मंडन भी है, खंडन भी है। एक शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध अशुद्ध द्वैत। कहते हैं माया को भी लो, जगत को भी लो, जीव को भी लो, ब्रह्म को भी लो। ये हो गया शुद्ध द्वैतवाद। निम्बार्क परंपरा में जो आचार्य हुए हैं, निम्बार्क आचार्य, ऐसे वो लोग मानते। लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वही बादे बादे जायते विवादम, बहुत बात करने पर विवाद बन जाता है। इसलिए हम वाद को, जल्प को, वितंडा को महत्व नहीं देते। जल्प कोई लक्ष्य नहीं है, न भक्ति का, न ज्ञान का, न वैराग्य का। केवल एक परस्पर वार्तालाप करता है तो ये जल्प है। माने ऐसे वाणी है जो व्यर्थ है, व्यर्थ जो प्रलाप है, व्यर्थ जो कथन है, वो जल्प हो गया। एक वितंडावाद भी शास्त्रों में आया है, जहां पर कोई प्रामाणिक नहीं है, प्रामाण्यता नहीं है, शास्त्रज्ञता नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है, विद्वता नहीं है। केवल एक पक्ष वितंडा है। जैसे लोग ढोल को बजाता है, जब बजाएगा तो स्वर हो ना स्वर हो, स्वर बने ना बने, वो उसका काम बजना का काम है। दुंदुबी को बजाना, ढोल को बजाना, डमरू को बजाना, जब आप बजाएंगे तो बजेगा। लेकिन उसमें कौन सी स्वर है, कौन सी भजन गीत का विषय है, ये नहीं। इसलिए इसको कहते हैं वितंडावाद। वितंडावाद का मतलब हो गया, जैसे धान को आपने सुखाया और उसको लाई बना, मुरमुरा। जब गांव में लोग घड़े में रखते हैं, बालू देते हैं और गर्म करके जब वो
जो चावल को जब देते हैं उसना या अरुआ चावल, उस समय जो कड़कड़ की आवाज होती है और उस चावल से जो है ना वो लाई मुरमुरा बनता है। कोई उसका जो है ना वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं बिचंडा। बिचंडा का मतलब है लक्ष्यहीन वस्तु का व्यर्थ व्यर्थ प्रालाप करना। इसलिए जल्प, बिचंडा और एक आता है कथा। कथा का लक्षण बताया है केन प्रकारेण इति कथा। कीम शब्द से थाल प्रत्यय करेंगे तो कथा शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है केन प्रकारेण कथा, तेन प्रकारेण तथा, येन प्रकारेण यथा। कथा, यथा, तथा। किम प्रकारेण कथा, इसका मतलब है जो आपका विचार है, शास्त्रीय विचार, वो किस प्रकार से है, विषय को लेकर के है कि परंपरा के अनुसार है या लक्ष्य को लेकर के है। इसलिए उपनिषदों की परंपरा में केवल लक्ष्य के अनुसार जो है ना वो स्वाध्याय की परंपरा है। एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के मुंडक उपनिषद में जैसे आया कि किसको जानने पर सबको जान लिया जाता है, लक्ष्य हो गया। और उसको ये कहा कि भाई सबको जानने से, सब एक को जानने पर सबको जान लिया जाता। तस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। इसको जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। ये तो हो गया कथा। क्या? क्योंकि केन प्रकारेण, किस प्रकार से वर्णन किया जाए, कथा हो गया। अब वो लक्ष्य क्या है कि किसको जानने पर सबको जान लिया जाता है, तो उसका एक ही उत्तर था, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक को जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। और एक को जानने के बाद सबको जान लिया जाता है। तो एकम, ये जो एक शब्द आया है ब्रह्म के विषय में, अब उस एक की व्याख्या करने के लिए एक मुंडक उपनिषद बन गए। इतना बड़ा उपनिषद की व्याख्या एक ब्रह्म को तात्पर्य करते हुए, लक्षणा करते हुए, प्रामाणिक करते हुए, एक ही ब्रह्म को सतचिद आनंद स्वरूप का प्रतिपादन करने पर इतने में ही एक उपनिषद ग्रंथ का निर्माण हुआ। जैसे लोग ब्रह्मास्त्र अंतिम में छोड़ते हैं, युद्ध करते करते जब हार आने लगता है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लोग करते हैं। भीष्म जी ने किया, कर्ण ने किया, और भी। ब्रह्मास्त्र एक ऐसे अस्त्र है कि वो निष्फल नहीं होता, वो सीधे लक्ष्य को जाकर के प्रहार करता है। तो बोले ये ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्म का जो अस्त्र है इसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो कहा ब्रह्म का अस्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र माने ब्रह्मा का अस्त्र अथवा ब्रह्म का अस्त्र। तो कहा कि देखो भाई, ब्रह्म का अस्त्र कोई दूसरा नहीं है, भक्ति ही ब्रह्म का अस्त्र है। जो भक्ति तत्व है उसको ही ब्रह्मास्त्र रूप से कहा जाता है। ये सबसे बड़ा ब्रह्म का अस्त्र यही है, भक्ति, ज्ञान। ज्ञान और भक्ति को ब्रह्म का अस्त्र कहा गया। इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा जो महान शत्रु अज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश आपको करना पड़ेगा। तब कहा कि उसका नाश करने के लिए क्या है? तो ये भक्ति रसायन में ये सूत्र आता है, श्रद्धा भागवतम शास्त्रे। भागवत शास्त्र में ही श्रद्धा करें।
भागवत शास्त्र क्या है? बोले जहाँ आत्मा परमात्मा का विवेचन है उसको कहते हैं भागवत शास्त्र। केवल भागवत महापुराण को भागवत शास्त्र नहीं कहते। वहाँ केवल कृष्ण का विषय नहीं है अपितु अनेक विषय है, जरासंध बाणासुर से लेकर के असुरों का, देवताओं का, लेकिन लक्ष्य जो है ना वो भगवान कृष्ण है। श्रीमद् भागवत पुराण कहने पर भागवत का अर्थ होता है भगवान, और ये जो भगवत स्वरूप है उसको कहते हैं भागवत। जहाँ भाव का विषय बने, गौ से ज्ञान का विषय बने, गौ से वैराग्य का विषय बने, तो से तत्व का विषय बने। भाव, ज्ञान, वैराग्य और तत्व का समावेश जहाँ होता है उसको कहते हैं भागवत। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संविदम। जो ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या को जो बतावे उसका नाम है भागवत। इसका मतलब हो गया ये आत्मा और परमात्मा का जो विवेचन जिस शास्त्र में हो उसको पढ़े, उसके प्रति श्रद्धा रखे। श्रद्धा भागवतम शास्त्र, ये भागवत ग्रंथों में इसका मतलब हो गया कि भक्त की कथा भी हो, साथ साथ में भगवान की दिव्य कथा हो। इसलिए ब्रह्म विद्या के साथ साथ ऋषियों की कथा। उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो उपनिषद में केवल ब्रह्म की चर्चा नहीं है, अपितु कोई न कोई ऋषि का प्रकरण। कठोपनिषद गए तो बाजश्रवा ऋषि से प्रारंभ हुआ, उसके बाद नचिकेता इत्यादि आए। एक ऋषि की व्याख्यान आपको हर उपनिषद में मिलेगा। छांदोग्य में देखो, बृहदारण्यक में देखो, श्वेता श्वेतर में देखें, मांडुक्य में देखें, कोई ना कोई देखेंगे तो एक ऋषि, ऋषियों की व्याख्या। सनकादि ऋषियों की कथा कहीं है, कहीं नारद की कथा है। क्योंकि उपनिषद में जितने भी कथा आएगी ऋषि का आएगा, क्योंकि ऋषि जो है मंत्र दृष्टा होते हैं और ब्रह्म का दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसे ऋषियों की कथा, सब ऋषियों की कथा नहीं है। वहाँ ऋषि तो 88,000 ऋषि है, और उसमें गृहस्थ के रूप में शौनकादि ऋषि है। कथा सुनाने वाले भगवान सूत पौराणिक हैं। कथा सुनाने वाले भगवान सुखदेव जी हैं, और सुखदेव भागवत की कथा सुनाते हैं। बोले आप भागवत की कथा क्यों सुनाते हैं? तो कहा भागवत का मतलब हो गया भगवत यम। भगवान की दिव्य विभूति का जो वर्णन है संसार में, उनकी चर्चा को कहते हैं भागवतम। ये कहते हैं ऐसे, भगवतः इदम, ये संपूर्ण संसार, इदम माने संपूर्ण संसार, ईशावास्यमिदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्ममय है, राम कृष्ण शिवमय है, इसलिए इसको बोलते हैं भागवत। कुछ महापुरुषों का ऐसे अभिप्राय। श्रीधर टीका में भागवत जी की व्याख्या श्रीधराचार्य ने जब की तो उन्होंने जन्मादस्य यतुन्मयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति अत्सुरया। तो उन्होंने इस श्लोक के ऊपर बहुत से व्याख्या लिखी है श्रीधर जी ने। मुह्यन्ति अत्सुर, देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। देवता लोग मोहित क्यों होते हैं? तो बहुत बड़ी टीका लिखी उन्होंने। देवता लोग इसलिए मोहित हो जाते हैं कि देवता का जो विषय है, जिसको
जिसको आप देवता कहते हैं, जितने भी इंद्रियां हैं उनके जो अधिष्ठान है सब देवता है। कान के, नाक के, आंख के, यहाँ अंगुली के, पैर के देवता विष्णु जी हैं, आंख के देवता सूर्य है, मन के देवता चंद्रमा है, सभी की चित्त की देवता भगवान है। इसलिए उन्होंने जो है ना कई प्रकार के लक्षण आपको गीता जी में मिलेगा। पंच महाभूत उसका आप क्यों मानना तुझे बता। और मन बुद्धि अहंकार को ग्रहण किया, ये अष्टधा प्रकृति बताया भगवान ने। उसका केस का भी सही है, आरटीजीएस का भी सही है उसका, लेकिन चित्त को छोड़ दिया। चित्त को भी ग्रहण करते हैं तो 9 हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि पंच महाभूत से लेकर के मन बुद्धि अहंकार ये एते अष्टधा प्रकृति अपरिमितस्तन्वाम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेद धार्यते जगत। ये अष्टधा प्रकृति को लेकर के जीव हो गया और ये संपूर्ण शरीर को ब्रह्मांड को धारण करता है। यया इदम धार्यते जगत। ये जगत में जो व्यवहार होता है, ये 8 प्रकृति नहीं रहेगा तो व्यवहार नहीं बनेगा। लेकिन चित्त को भी तो लेना चाहिए था, मन बुद्धि अहंकार को तो लिया, चित्त को नहीं लिया। इसके अर्थ ये होता है कि चित्त की जो देवता है, जो चिंतन करने की परिकाष्ठा है, वो है भगवान वासुदेव कृष्ण। और भगवान कृष्ण जब चिंतन करते हैं तो आत्मा परमात्मा माने अनात्म चिंतन नहीं करते हैं। जब भी वो चिंतन करते हैं तो उपनिषद ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या संबंधी उसका ही चिंतन करते हैं। और उसका चिंतन परमात्मा जब करता है तो कहा मोहंती यत् सूरय, मोहिनी को देखा देवताओं ने। देवता लोग जानते हैं मोहिनी विष्णु है, स्त्री नहीं है। और किसके लिए वो मोहिनी अवतार लेना पड़ा भगवान को? अमृत के लिए। और अमृत का जो घड़ा है वो देवता को मिला। देवता को अमृत के घड़ा मिलने पर वो स्वर्ग में लेकर के रखे और मोहिनी को देख करके मोहित हो गए। असुर लोग तो मोहित हो गए, लेकिन देवता भी मोहित हो गए। अमृत का घड़ा उनको मिला तो बोले अमृत का घड़ा तो तुम्हारे पास है, बोले अमृत का पान नहीं किया। अमृत का घड़ा तो उसको मिला, लेकिन अमृत का पान देवता लोग नहीं कर पाए। इसलिए परीक्षित की कथा में सुखदेव जब बोलने लगे तो देवता लोग आए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवताम मृतम। ये घड़ा आपको ले लीजिए, आप अमृत का घड़ा और कथामृत का पान कराओ। सुखदेव जी ने कहा कि अमृत का घड़ा तो तुम्हारे घर में है, स्वर्ग में है। बोले देवता बड़े कंजूस हो, क्योंकि अमृत का पान तो करते नहीं। और यहाँ मर्त मंडल में आकर के मुरादा जो मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल है, वहां तुम कथा के लिए कथामृत का पान करना चाहते हो, जहाँ भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया शुक्रताल में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देवता होने पर भी अमृत का अधिकारी नहीं, अमृत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो। अमृत घड़ा तुम्हारे पास है, अमृत पान नहीं करते। देखो श्रीधर स्वामी ने लिखा, ये अमृत का घड़ा कौन है? मनुष्य जीवन। ये मनुष्य जो जीवन है ये अमृत का घड़ा है। और आपके हृदय में सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अमृत का घड़ा तो है अपने देह में, लेकिन अमृत का पान नहीं करता हो। संसार के विषय भोग प्रपंच, ये बाजार, ये सब का चिंतन करता है
और जो अमृत का घड़ा अपने पास रखा है वो घड़े को केवल रखा है लेकिन पान नहीं करता। तो बोले ये अमृत क्या है? ये ब्रह्म विद्या, भगवान का जो भक्ति ज्ञान ये अमृत है, उसका पान तो करो। तब भी उन्होंने कहा कि पान करें तो कितने दिन? परीक्षित तो 7 दिन किया था, हम लोग कितना दिन करें? बोले उतना पान ना भी कर सको तो एक काम तो करो, एक घड़ी 1 घंटा पान करना है तो कर लो सत्संग। समय नहीं है आपके पास, आधा घड़ी, आधो की आधी पुनियाद, 15 मिनट करो, बैठ करके सत्संग सुने, एकाग्र मन से 15 मिनट कथा तो सुने। आधो की आधी पुनियाद, 1 घड़ी, आधो घड़ी, आधो की आधी पुनियाद। अब 15 भी नहीं हो सकता है तो 5 मिनट तो सुने कम से कम, मन को एकाग्र करके। तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि राम की चर्चा यदि आप श्रवण करते हैं तो हरे कोटि अपराध, करोड़ों जन्म का ना पाप नाश हो जाता है। इसलिए भक्ति ग्रंथ में भी निरूपण करते हैं, श्रद्धा भागवते शास्त्रे, इसका मतलब हो गया अनात्म ग्रंथों का चिंतन न करें, जहां पर आत्मा का चिंतन नहीं है, ब्रह्म का विषय नहीं है, ऐसे विषय को ध्यान न दे, न पढ़े। न अनुध्यायान बहुन शब्दान बाचो विगलापनम हितत, पंचदशी में उठाया कि बहुत जो तंत्र मंत्र इत्यादि जो ग्रंथ है या शास्त्र है जो ब्रह्म विषय नहीं है उसका चिंतन न करे। इसलिए तो कहा जाता है कि आप प्रस्थानत्रयी का चिंतन करो। प्रस्थानत्रयी का, आज बम्बई से एक फोन आया था मेरे पास, ये विषय था नेरुल का। तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ हमारे यहाँ केवल गीता जी के ऊपर ही प्रवचन होता है, दूसरे प्रवचन वो मना कर दिया जो वहां के मानते हैं। प्रवचन करना है तो शंकराचार्य भाष्य गीता और गीता जी के ऊपर ही प्रवचन, 12 महीना वही प्रवचन सुनते हो। स्वाध्याय में तो अनेक ग्रंथ लेते हैं प्रस्थानत्रयी का, लेकिन केवल भगवत गीता शंकर भाष्य के साथ आनंद गिरी टीका, और गीता जी में अनेक टीका है ना, 6-7 टीका है और बहुत विश्लेषण है, विवेचन है, लेकिन एक एक श्लोक पद पदार्थ का चिंतन करते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि भगवत गीता ब्रह्म विद्या है। इसका मतलब इतना तो होना चाहिए कि प्रस्थानत्रयी का अध्ययन करें। प्रस्थानत्रयी में इसको अनात्म नहीं कहा, गीता है, ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद है, भली भांति हृदयंगम होना चाहिए, केवल पढ़ना नहीं चाहिए, भली भांति वो हृदयंगम होना चाहिए कि इस पद में इस प्रकार से क्या है। गुरु मेवा भी गच्छेत, एक जगह पर ऐसे विचार आया, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत। तो प्रश्न रखने वाला है जो मंडलेश्वर महाराज था, उसे रखा था एव शब्द गुरुम एव ऐसे न लिख करके गुरु अभिगच्छेत, तो गुरु के पास जावे ऐसे लिख देता, एव शब्द क्यों पढ़ा गया? प्रश्न इतना ही था। प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन भगवान शंकराचार्य के भाष्य को जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक वो एव शब्द क्या है उसको जानना बड़ा कठिन है। गुरु के पास जाए तो लिखा, लेकिन गुरुम एव अभिगच्छेत, मुंडक उपनिषद में तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत,
अच्छा, वहां पर जितने महाराज लोग थे, मंडेश्वर लोग थे, बड़े अच्छे प्रवचन सब कर रहे थे। कोई रामायण कह रहा है, कोई इधर भागवत कह रहा है, कोई एक दो ऐसे सज्जन थे जो कोई पद पर नहीं था, जो नित्य स्वाध्याय कराते थे, वो शंकराचार्य भाष्य को पढ़ाते थे। तो महात्माओं ने कहा कि शंकराचार्य भगवान ने ये शब्द यहाँ पर लिखा है, इसका विचार करना चाहिए, ये वो शब्द का क्या अर्थ है। ऐसे वहां पर लिखा है, ये वो माने निर्धारण अर्थक है। और निर्धारण जहां होता है, यतस्य निर्धारण षष्ठी विभक्ति होती है। निर्धारण अर्थ में षष्ठी विभक्ति का निरूपण आता है। लेकिन गुरुम शब्द जो आया है ना, द्वितीया का एक वचन है, और द्वितीया का एक वचन है गुरुम। रूप बनता है गुरु गुरु गुरव, व्याकरण में ऐसे रूप चलता है गुरु का। तो द्वितीया के एक वचन में बनता है गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणाम गुरुभ्याम गुरुभी, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, ऐसे रूप बनता है। गुरु हो गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरु हो, और षष्ठी के दो वचन में बनेगा गुरुयो गुरुणाम, गुरुये गुरु गुरुसु, हे गुरु हे गुरु हे गुरव। या जो द्वितीया का एक वचन होगा, माने प्रथमा की दो विभक्ति, वो दीर्घ उकार होगा, हे गुरु हे गुरु हे गुरव। उस बाबा जी ने तो पूरा व्याकरण पढ़ा दिया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, ऐसे नहीं कि नहीं अच्छा लगा। तो जो विद्वान महात्मा लोग बैठे थे, जो अभ्यास करने वाले थे, जो शास्त्र का चिंतन करते थे, बहुत धन्यवाद दिया कि भगवान शंकराचार्य ने इस प्रकार से गुरुम एव अभिगच्छेत, यहाँ गुरु के पास जाना ऐसे क्यों लिखा। बड़ी अद्भुत व्याख्या वहां लिखी है। तो देखो यहाँ पर ये कहते हैं श्रद्धाम आलभते, श्रद्धाम भागवते। भागवत शब्द का तो होता है आत्म ग्रंथ, आत्मचिंतन परक जो प्रस्तांत्र इत्यादि ग्रंथ हैं, उसमें श्रद्धा करे। या वेदांत वाक्येषु गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, श्रद्धा तो करे, उसको पठन पाठन करे, अनिंदा अन्यत्र, परंतु कहते हैं कि शास्त्र की निंदा न करे, किसी की निंदा न करे। वो जो आत्म परक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन तो करे, प्रस्तांत्र हो गया, प्रकरण ग्रंथ हो गया, भक्ति संबंधी ग्रंथ हो गया। इसलिए भागवत जी में पहले भक्ति माता को लिया, बाद में ज्ञान वैराग्य को बताया। और ये उदाहरण भागवत जी का तो था नहीं वहाँ, ये उदाहरण तो पद्म पुराण से लिया गया। ये भक्ति एक माता जी है, उसके दो बेटे हैं, दोनों बीमार हैं, और वैद्य के रूप में देवर्षि नारद जी हैं। बहुत जड़ी बूटी उन्होंने किया। और भागवत में एक शब्द ऐसे लिखा है जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वेद वेदांत वाक्यस्य, ये श्लोक है, देख लीजिएगा। वेद वेदांत वाक्यस्य श्रुति पाठेर मुहुर मुहुर, ज्ञान वैराग्य अचेत होकर के पड़े हैं, भक्ति माता रो रही है, भगवान नारद खड़े हैं। और एक श्लोक आया है वेद वेदांत वाक्यस्य, वेद को भी पढ़ा गया, वेदांत को भी श्रवण कराया, श्रुति को भी पढ़ाया गया, बार बार कहा, तब भी ज्ञान वैराग्य जगह नहीं। और भागवत की कथा जैसे प्रारंभ किया तो जग गए। ये श्लोक पर जो है ना बहुत शंका है लोगों पर। ये जो श्लोक वहाँ आया है भागवत जी के भक्ति संबंधी विषय पर, इसमें लोग का बड़ा आक्षेप है विद्वानों का
काट के दे देना हम लोग। जब वेद वेदांत तो श्रुति ने नहीं जगा पाया ज्ञान वैराग्य को, तो भागवत कहाँ से जगाए। तो अलग होगा ना, जो 10 ग्राम के पैसे लाएंगे ना सोने सोने की, और भागवत के जैसे अध्ययन हुआ तो काट के दे दें। और जैसे उन लोगों ने सुना तो ज्ञान और वैराग्य जग गए। इसलिए भागवत शब्द का भी यही अर्थ बनता है, भाव ज्ञान वैराग्य और इसमें तत्व, मतलब पूरा टाका भी आएगा और दोनों चीजें इनको समन्वय करते हुए जो शब्द बनेगा उसका नाम बनेगा भागवत। टाका मतलब मिक्स होके हो गया है। भाव से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, वैराग्य से युक्त है और आत्म तत्व से युक्त है, 10 ग्राम के कितने पैसे ले? इसलिए उसको कहते हैं भागवत। ऐसे अर्थ होता है। मतलब इसमें कितने के पैसे ले रहे हैं? श्रीधर स्वामी जी ने एक विषय और लिखा है, 10 ग्राम की भाष्य लिया है, भांति सर्वेषु कालेषु गीयते नारदा दिवी सब 1 ग्राम टाका काट रहा है। वर्तते त्रिषु लोकेषु पैसे लाने को तस्माद भागवतम विदुहु। त्रिधरी टीका का पहला ये लक्षण बताया। भाष्य लिया, भांति सर्वेषु कालेषु, तीनों कालों में जो प्रकाशित करता है, और जैसे हम तीनों कालों को माने भूत भविष्य वर्तमान काल में जो हमेशा प्रकाश स्वरूप है उसको कहते हैं, उसका नाम हो गया भा माने भांति। कोई फायदा नहीं है, बनती नहीं है आजकल, सब रेडीमेड। तस्य भाषी भांति सर्वत्र, सब तरह वो प्रकाशित करता है। 1 ग्राम टाका का और ग से लिया है गीयते नारदा दिवी, इन भगवान का नाम स्मरण नारद सुख सनक सनंदन सब ऋषि महर्षि करते हैं, उसका अर्थ हो गया गीयते नारदा दिवी। बहुत से लिया गया है वर्तते त्रिषु लोकेषु, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त है उसका अर्थ हो गया वर्तते। ये तीनों को बताया गया है भागवत। तस्मात् भागवतम विदु, इसको भागवत कहते हैं। ऐसे श्रीधर टीका में साथ में काम करते हैं। ये श्लोक है और इसका यहाँ पर जो आया भक्ति रसायन में, श्रद्धा भागवतम शास्त्रे, कोई व्यवस्था बने तो आगे भागवत शास्त्र में श्रद्धा करेगा मतलब ग्रंथ तो अनेक है ना, वेदा विभिन्ना स्मृतयोर विभिन्ना मुनिर ने को यस्य मत प्रमाणम। ये श्लोक आप सबको याद है कि वेद बहुत है, 4 वेद हैं, उपवेद हैं, हार वगैरह बनवाएंगे तो वो बनवाना पड़ेगा। स्मृतयो विभिन्ना, गीता इत्यादि, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत है। और तो फिर जब अनेक प्रकार से धर्म ग्रंथ हैं। तो नीचे होगा नए को मुनिर यस्य मत प्रमाण, एक ऋषि तो है ही नहीं। पुराण के अनुसार 88,000 ऋषि हैं, सब विद्वान हैं, महापुरुष हैं, सब लोगों ने अपने अपने विषय को लिखा। न एको मुनि यस्य मत प्रमाण, एक मुनि का मत होता तो चलो यही, मुनियों ने किस रूप में कहाँ कहाँ लिखा है। अब विभिन्न रूप से मुनियों ने उसने कहा कि यज्ञ में पशु का वध करो, एक मुनि ने लिखा। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामेन यजेतो, ज्योतिष्टोम यज्ञ करते हैं तो पशु मालभेत। दूसरा ऋषि ने लिखा कि राजस्व यज्ञ करते हैं तो पशु दो, उसका वध करो। अंतिम में सब ऋषियों में जब विवाद हो गया तो सब लोग उपनिषद के पास पहुंचे और श्रुति भगवती से उन लोगों ने कहा कि आपका मत क्या है। तो वेद माता जो श्रुति है ना, उसने कहा मां हिंसाद सर्वभूतानि। देखो एक वाक्य में श्रुति उपनिषद ने वो सब वाक्य को बता दिया, किसी की हिंसा मत करो, बस मां हिंसाद सर्वभूतानि, किसी की हिंसा न करो। आप जो पशु समझा रहे हो, नर है
बलि परंपरा है। 9 ग्राम 460। तो ऋषियों ने कहा हमारे माता जी ये सुने थे कि भरत जी को लोग लेकर के गए, पहले तो नर बलि भी चलता था भागवत जी के अनुसार, तब तो भरत जी को जड़ भरत को लेकर के गए और भद्रकाली के पास पहुंचे और वो नरबली का भी होता था, ये प्रमाण है। कितने का बैठ रहा है? अब पुरंजन आप उपाख्यान पढ़ेंगे भागवत जी में तो वहां भी ये सब परंपरा आया है बलि का। इतने बेर में बहुत फैलावट था। कहीं पर जो है अपने पुत्र इच्छा के कामना से पशुओं को बलि दिया जाता है, ये भी पद कथा आई है। तो श्रुति जी ने कहा कि भाई नेको मुनिर्यस्य मत प्रमाण, आप 88,000 ऋषि हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से आपका आशय है, तो हमको ये सब पूछते हो, तो एक ही वाक्य है, माँ हिंसात सर्वभूतानि, किसी की हिंसा न करे। तो हिंसा किसी की न करे ये आप कह रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में तो ये कहा ना हिंसा भी करे, किसी की हिंसा न करे। तब वही श्रुति में उसका उदाहरण दिया, देखिए मीमांसा में कहा आतताई को यदि मारते हो तो उसको हिंसा नहीं कहेंगे। अग्निदो गर्दस्यैव शस्त्र पाणी धनापा क्षेत्र द्वारा अपहर्तास्य सड़ेते आतताई न तस्मा नारहा भयम हंतु धार्तराष्ट्रम स्वबांधवान। ये जो आतताई का लक्षण है, ये 6 आतताई का जो लक्षण बताया है, ये सब धृतराष्ट्र के पुत्रों में घट रहा है। तस्मा न अर्हम भयम हंतु, इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने पर तो कोई दोष लगेगा नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है आतताई को बिना विचारे मार दे, ये वैदिक शास्त्र का है। तब श्रुति भगवती ने कहा कि भाई माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा न करे, इसका मतलब ये नहीं है कि अधर्म को जो वृद्धि कर रहा है उसको मारने पर कोई दोष नहीं है। ऐसे जो है ना वैदिक मत का मंडन किया। और निषेध पक्ष ये है कि जो बलि प्रथा है, नरमेध यज्ञ करता है तो एक मनुष्य को बलि दिया जाता है, वाजपेयी यज्ञ करता है तो घोड़ों को लोग बलि देते हैं, अश्वमेध यज्ञ करता है तो घोड़े को छोड़ते हैं, राजसूय यज्ञ करते हैं तो उसमें भी घोड़े छोड़ा जाता है। तो उसके ऊपर श्रुति ने ये कहा कि घोड़ा जो आपको छोड़ना है, घोड़ा आपको किसको कहेंगे, तो कहा घोड़ा जो है ना इंद्रियों को माना। उपनिषद में आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियान हयान आहुर, ये इंद्रियों को घोड़ा माना। और घोड़े घास खाते हैं तो घास माना विषयों को, वहाँ कठोपनिषद में जाइए, इंद्रियान आहुर विषयान तेषु गोचरान। घोड़े जब वहाँ खाना जाएंगे तो घास खाते हैं, और घास जहाँ भी होगा बिना जमीन में तो होगा नहीं। तो कहा ये गोचरान, जहाँ इंद्रियां चरते हैं वो क्या है, इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय का जो विषय है उस विषय में ये इंद्रिया रूपी घोड़े चरते हैं। तो बोले घास क्या है, बोले बहुत सुंदर घास है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय जो है, ये 5 विषयों में तो ही इंद्रिय रमण करेंगे, और ये 5 विषय में जाते हैं। तब भी उन्होंने वहां पर कहा है कि सत्वगुणी होगा तो सत्वगुण में रमण करेंगे, रजोगुणी तमोगुणी जैसे जैसे गुण होगा तद अनुसार वो रमण करते हैं। इसलिए श्रुति भगवती ने बार बार कहा कि भाई षडेते आतताई न, 6 आतताई लोग हैं, अग्निदो गर्दस्यैव, ये लोग को
मारने पर कोई अपराध नहीं है, तो श्रुति प्रमाण जो हो गया वो बलवान हो। सुनी नहीं 60-70 हज़ार को पुराण प्रमाण जो है वो पर हो गया, उससे नित्य प्रमाण क्या है जो श्रुति प्रमाण है। और श्रुति से भी अंतरंग जो प्रमाण है वो वेद है, वही श्रुति है, श्रुति को ही वेद कहते हैं। धर्म ग्रंथों का जो प्रमाण है उससे महान बलवती श्रुति है, उपनिषद है। और ये श्रुति प्रमाण ही सर्वोपरि है। जब श्रुति भगवती ने इस बात को कह दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो श्रुति प्रमाण हो गया ना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। इतना श्लोक आपको कहाँ पर मिलेगा? विवेक चूड़ामणि में। इतना श्लोक विवेक चूड़ामणि के जीवन मुक्ति प्रकरण के अगल बगल में है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। आगे पंक्ति नहीं है, आगे की जो पंक्ति है वो भगवान शंकराचार्य साक्षात शिव थे ना, तो उन्होंने कह दिया श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। आधा श्लोक से हम बोल रहे हैं, कौन आधा श्लोक हो गया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। इतना श्लोक हो गया आधा। इतना श्लोक से हम कह रहे हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। यदुक्तम ग्रंथ को करोड़ों ग्रंथों में जो आप सुनते हैं आ रहे हैं, आप ढूंढने कहाँ जाएंगे? अर्ध श्लोक में हम व्याख्या कर रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि ये श्लोक कहाँ का है? श्लोक तो इतना ही है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। इतना ही श्लोक ही है, वहां आगे की श्लोक थोड़े है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, ये तो अपनी व्याख्या कर रहे हैं। ये आधा श्लोक के द्वारा मैं कहूंगा प्रवक्ष्यामि। यदुक्तम ग्रंथ कोटि करोड़ों ग्रंथों में जो प्रतिपादन की गई है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव ब्रह्म की एकत्व का, उसको हम विस्तार पूर्वक मैं कहूंगा। अभी कहा नहीं, प्रवक्ष्या अभी मैं कह नहीं पाया हूं, और उसको कहने के लिए भगवान भाष्यकार ने प्रारंभिक जो है ना प्रमाण के द्वारा बताया। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतम पुष्टा ततो विप्रता तस्माद वैदिक मार्ग परता। यहाँ से आप प्रारंभ करें। सभी प्राणियों में नर जन्म ही दुर्लभ है। वहां से उन्होंने प्रारंभ करते 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 जब अन्नमय प्राणमय पंचकोशादि का वर्णन करने के उपरांत जो व्याख्या आया, तब ये श्लोक की व्याख्या उन्होंने की। वहां पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पहले नहीं बताया, इसलिए वो क्या कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। आधा श्लोक के द्वारा मैं कहूंगा। प्रवक्ष्यामि मैंने आधा श्लोक के द्वारा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या और जीवो ब्रह्मेव नापर, ये आधा श्लोक हो गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पहले पाद हो गया, जीवो ब्रह्मेव नापर दूसरा पाद हो गया। और उसके बाद जो है ना, और उसकी व्याख्या उन्होंने कर दी कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। आधा श्लोक के द्वारा मैं बोलूंगा यदुक्तम ग्रंथ कोटि, जो अनेक ग्रंथों में करोड़ों सारांश है, हम वर्णन करते हैं। ये लोगों में ये संशय बना रहता है कि ये श्लोक कहाँ का है। हमने भी लोगों से बहुत बार पूछा, आचार्यों से भी पूछा, कैलाश के मंडेश्वर से भी पूछा, स्वामी विद्यानंद जी महाराज से भी पूछा। मैंने कहा कि भाई महाराज ये श्लोक है कहाँ का? बोले विवेक चूड़ामणि में आप तो स्वाध्याय करते थे जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर, तब भी आप लोग इसको एक बार देख लें ये श्लोक है कहाँ का।
यदि नेट में मिल जाए तो मिल सकता है, लेकिन वो श्लोकार्थ है ना जो प्रवक्ष्या में आया है ना, आधा श्लोक से बताऊंगा, ये तो शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य तो कवि थे ही। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं श्रद्धा भागवतम शास्त्रे मनोभाग कर्म दंडस्य, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा नित्य निरंतर सत्यम समदपो, सत्य का आश्रय ले, सम को पालन करे, दम को पालन करे और नित्य निरंतर भगवत चिंतन करे। श्रवणम कीर्तनम यस्य हरे अद्भुत कर्मण, भगवान की जो हरि है, हरति सर्वाणि पापानि इति हरि, जो संपूर्ण पाप को नाश करते हैं ऐसा जो हरि, हरे है अद्भुत कर्मण, हरि का जो अद्भुत कर्म है, जो उनके अवतार की लीला चरित्र है, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण भी करे, कीर्तन भी करे, ध्यान भी करे, जन्म कर्म गुणानांच, क्योंकि भगवान का जो जन्म है, कर्म है, जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः, गीता जी में भी उठाया कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। दिव्य शब्द का अर्थ है संसार के तल पर नहीं है। कोई संसार का जन्म होता है तो माता पिता यानी नारी पुरुष के संबंध से होता है, लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है। किसी भी प्रकार से वो किसी के संबंध में नहीं होते, अयोनिज है, इसलिए दिव्य शब्द का प्रयोग किया गया। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति, जो जानता है, कैसे जानता है? तत्वतः, वेदांत ज्ञान के द्वारा जो भली भांति जानता है कि हम अज, मैं अज हूं, अज नित्यम न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसे जो जानता है, कहते हैं कि इस प्रकार का जो तत्वतः, तत्वतः माने जो वास्तविक है, आत्मज्ञान के द्वारा जो जानता है, तदर्थ है खिल चेष्टितम, इसलिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए तदर्थ है, उस परमात्मा के अर्थ को भली भांति चेष्टा करे, भली भांति चेष्टा करे। अखिल चेष्टितम, भली भांति चिंतन करे। इष्टम दत्तम, इसलिए इष्ट माने यज्ञ, दत्तम माने दान, तपो माने तप्त, तपस्या, जपतम माने जप, इष्ट है, यज्ञ है, दान है, तप है, जप है, यच्च आत्मना शिवम, और ये है शिवम का तो सदाचार। एवं कृष्णात्म बोधेशु मनुष्येषु च सुहृद, इसलिए ये सब क्या है? भगवान के चरण में समर्पित करे। जो जप करे अथवा तप करे अथवा वो एकाग्रता करे, जप का अर्थ उपांशु, धीरे से उच्चारण करे। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञानम जप योग्यस्मि, धीरे धीरे उच्चारण करे। ऐसे लिखा है कि स्वयं को सुनाई न दे, यहाँ तक बताया है। ऐसे उच्चारण करे कि दूसरे को भी सुनाई न पड़े और धीरे धीरे जप करे। इसलिए माला में जो है ना उस सुमिरन की व्यवस्था की जाती है। जब आप माला जपते हैं तो दिखाई न पड़े, क्योंकि हो सके दम्भ आ जाए। कभी जीवन में ये भी आ जाए कि बहुत माला जपता है, लोगों ने कोई अपराध भी न करे, कुछ निंदा भी न करे, दम्भ न आवे, इसलिए उसको ढक करके सुमिरन किया जाता है। फिर भी उसको अन्य विद्वानों ने कहा है माला फिरत जुग भया, न गया मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला जपते जपते तो चला गया, पूरा जीवन चला गया, लेकिन मन का फेर नहीं गया। मन में जो भ्रम है ना वो हटा नहीं।
जी पहुंचे राजा दरबार में, तो लोगों ने कहा कि राजा साहब तो पूजा कर रहे हो। पूजा तो कर ही रहा था। संत ने बताया तुम्हारे राजा राजमहल में नहीं है, इस समय दिल्ली के मोती बाजार में चप्पल खरीद रहा है। ये जाकर के देखे तो राजमहल के अंदर पूजा कर रहा है। जब वो पूजा करके उठा और ये संत आ गए, लोगों ने पूछा कि महाराज आप जूता खरीदने के लिए बाजार में गए थे क्या? राजा ने कहा कि हाँ, मैं पूजा तो यहाँ कर ही रहा था, लेकिन हमारा मन जो है ना बाजार में चला गया था। जब तो मैं यही कर रहा था, माला भी भजन भी कर रहा था, लेकिन मन चला गया बाजार में और जूता की दुकान में पहुंच गए। तो सब लोग बड़े आश्चर्य हो गए कि सन्यासी महात्मा इतना बड़े महापुरुष हैं। तो उस संदर्भ में ये कबीर बाबा जी ने माला फिरत जुग भया, न गया मन का फेर, मन का डारी दे, इसलिए कहा। इसलिए वो शब्द आया है कि भाई माला जपना कोई गलत नहीं है। तो उसको संस्कृत के विद्वानों ने अमरकोश में लिखा, माम शब्द का अर्थ होता है माया, और लाती इति माला, जो माया को भी ढक दे, माने माया को भी हाथ में बस करके रखे, उसका नाम हो गया माला। ऐसे विग्रह किया है, माला शब्द का विग्रह किया है माम का अर्थ हो गया माया, माया का अर्थ हो गया स्त्री और धन, और लाती का अर्थ होता है जो इस माया को भी अपने हाथ में मुट्ठी करके रख ले, बांध ले, माने अपने हाथ में रखे, जितेंद्रिय हो जावे, उसको कहते हैं माला। ऐसे अर्थ जो है ना शास्त्र में आया माला शब्द का। और उसमें जो है माला शब्द का आता है ना कंठे माला, ये माला शब्द का जहाँ विषय बताया है, तो यहाँ पर मधुसूदन जी यही कह रहे हैं, इष्टम दत्तम तपो तप्तम, वो यज्ञ करता है, दान देता है, तप भी करता है, जप भी करता है। करता क्यों है? आत्मन संयम, आत्म कल्याण के वास्ते करता है। अपने आत्मा कैसे कल्याण हो, मोक्ष हो, दारान सुतान गृहान, ये जो अपने पत्नी, अपने पुत्र, गृहान, घर द्वार जितने भी हैं, ये सब क्या करता है? यद परस्य निवेदनम, उस परमात्मा के चरणों में बंधन करता है, माने समर्पण कर देता है कि सब कुछ तेरा है। परिचर्या उभयत्रम महसु निशु साधु, करता तो है वो पूजा पाठ, लेकिन वो क्या करता है? परिचर्या, सेवा करता है। किसकी सेवा करता है? साधु ब्राह्मण गौ की सेवा करता है। परस्परानुकथनम पावनम भागवताश्रय, और अन्य जो है चिंतन करता है ब्रह्म का, परमात्मा का, और भगवत चिंतन करते करते मिथो रति भूय, उसके बाद जो है उसके शरीर में प्रेम का उद्भव होता है। प्रेम का स्मरम स्मरंतम स्मारयंतश्च मिथो अगोहरम हरिम, स्मरण भी करता है और स्मरण कराता है। ये दोनों अर्थ दिया, स्वाध्याय करता है और स्वाध्याय कराता है, सत्संग करता है, सत्संग करवाता है, सत्संग करता है इसलिए सत्संग करवाता है, अध्ययन करता है इसलिए अध्ययन कराता है। क्योंकि पहले वो करता है, एक वचन का प्रयोग होगा, उसके बाद जो है ना कारयति, ये निजन तब प्रयोग होता है संस्कृत में। करता है इसलिए ये लट लकार का एक वचनांत हुआ। कारयति कराता है, स्मरंती स्मरण करता है,
परंतु स्मारयन्ति स्मरण करवाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेव इतरो जन। ये सूत्र जो बताया भगवान ने, ये वो पहले श्रेष्ठ कर्म करता है और दूसरे को करवाता है, क्योंकि जो आचरण करता है वो श्रेष्ठ है, वैदिक है। यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब सात्विक भाव से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करता है, इसलिए श्रेष्ठ है। तत्त आचरति, दूसरे लोग भी उनका आचरण करते हैं। इस अर्थ में करोति करता है और कारयति और कराता भी है, ऐसे भक्ति में भी है। भजन करता है और भजन साथ में करवाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी महाराज जी, श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, दंडवत। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। नमो नारायण स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी। सादर प्रणाम स्वामी जी। सादर प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी। सादर प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय हो जय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। अच्छा स्मरंतम स्मारयंतश्च, ऐसे आया। स्मरण करता है और कराता है। कराता है तो पिता माता हो गया, और स्मरण करता है तो विद्यार्थी हो गया। मैंने पहले विद्यार्थी था, अब वो टीचर हो गया। संसार को जानता है और संसार को समझाता है, ये दोनों अर्थ का वहाँ प्रयोग।